नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस से एएनएम 9212 भर्ती पर जो कुछ भी न्यूज़ भारत समाचार की तरफ से चलाई गई थी, हमने आप सभी को बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में कि हमारी उनकी ऑफिस में बात हुई है, लखनऊ स्थित भारत समाचार के ऑफिस में। और सारी चीज़ें हमने उनको विस्तार से बताई कि भैया इस प्रकार से है और ये लखनऊ कोर्ट का ऑर्डर है। हमने उनको 16 पॉइंट का मतलब भी समझाया, 19 पॉइंट का मतलब भी समझाया। और इसके बाद उनके तरफ से उस वीडियो को हटा लिया गया है। उन्होंने वीडियो जो है हटा दिया है। अभी वो वीडियो जो है उनके ऑफिशियल चैनल पर आप नहीं देख पाएंगे। लगभग जो है 2.5 मिनट का वीडियो था, उसको हटा लिया गया है। और आपकी भर्ती पर कोई रोक नहीं है। जिन एएनएम बहनों का सिलेक्शन होना चाहिए था उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के आधार पर, और जिनके प्रमाण पत्रों को आयोग के द्वारा कंसिडर किया जाना चाहिए था, कंसीडर नहीं किया गया था, सिर्फ उसी को लेकर के कोर्ट ऑर्डर हुआ है। बाकी सेलेक्टेड एएनएम बहनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन का कोर्ट ऑर्डर जब जारी हुआ था, हमने उसी दिन सारी चीज़ें वहाँ पर हमने देख ली थी। कोर्ट ऑर्डर में क्या है, भर्ती में या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी कोई रोक नहीं है। बट वहाँ पर जो 16 नंबर पॉइंट है उसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि इट हैज आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड बाय लर्न स्टैंडिंग काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड दैट टिल डेट अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव नॉट बीन इशूड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। मतलब जो 2 सप्ताह का समय दिया गया है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को संबंधित अथॉरिटी से जारी कराने के लिए, सक्षम प्राधिकारी से, और उसके बाद उन प्रमाण पत्रों को आयोग में जमा करना है। फिर उसके बाद मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन पर चयन की जो प्रक्रिया है उसको किया जाना है। 1 सप्ताह का समय वहाँ पर दिया गया है। कुल 21 दिन का समय दिया गया है। और अगर आप ऑर्डर का डेट देखेंगे यहाँ पर नीचे, तो 19 तारीख को सुनवाई हुई थी। और इस आदेश की कापी जब तक मिली होगी आयोग को, जिस दिन आदेश आया था हम उस दिन से देखेंगे। उसके बाद फिर आयोग को जब कापी अवेलेबल हो गई होगी तो उस दिन से माना जाएगा, उस दिन से समय को देखा जाता है। पॉइंट नंबर 19 के बारे में हम ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें केवल और केवल ईडब्ल्यूएस को लेकर के आदेश हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बैन है, यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फिर से नहीं बनवाना है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं। हमारे पास एक फ़ोन आया था, हमें अभी अचानक से ध्यान आया, हम बताना भूल गए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी, कि यहाँ पर जिन याचियों के लिए जो शिकायतकर्ता जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फिर से जारी करने को लेकर के आदेश है। जो सेलेक्टेड एएनएम बहन है, आपके लिए इसमें कोई आदेश नहीं है। आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सिलेक्टेड एएनएम बहन को, चाहे आप फ्रेश में हो या फिर आप प्रोविजनल में हो, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उस वीडियो को भारत समाचार की तरफ से हटा लिया गया और हमने भी जल्दबाजी में वीडियो बना दिया। उसके लिए भी हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं और हमने भी अपना वो वीडियो हटा दिया है। और आगे से हमारी पूरी कोशिश होगी, जब भी कोई न्यूज़ हो, थोड़ी सी जल्दबाजी हमने आज कर दी थी, हम मानते हैं अपनी उस गलती को, और आगे से हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस प्रकार से दोबारा जो है इस प्रकार से चीज़ें कभी ना हो। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे और हमें थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें समझ में आने लगी कि जो कुछ भी न्यूज़ है उसको एक बार पहले से अच्छे से पहले में बात कर लेना चाहिए था भारत समाचार में ही, उसके बाद ही आप सभी को बताना चाहिए था। 17 वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिन लोगों ने लगाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जो इनकरेक्ट फील्ड अप बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी जारी करती है उनके द्वारा गलत तरीके से भरा गया था, इस वजह से जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। कैंडिडेचर हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एंड हेंस अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव नॉट बीन इशूड टू देम। 18 वाले में केवल ये लिखा है कि जो 20-21 के आय के आधार पर 21-22 के लिए ये प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। इसको तहसीलदार के द्वारा, जो कंसर्न तहसीलदार है, उसकी 19 के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताई थी। 19 में क्या लिखा है, 2 सप्ताह का समय है प्रमाण पत्रों को तैयार, मतलब उसको फिर से दोबारा जारी करवाने के लिए, और एक सप्ताह का समय दिया गया है कि उसको आयोग में जमा करेंगे, बस इतना लिखा है। और 16 वाले के बारे में हमने आपको बताई दिया कि 16 वाले में ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव नॉट बीन इशूड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसको लेकर के आप सभी प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। हम आपको कल इसको लेकर के बिल्कुल स्थिति क्लियर कर देंगे कि इस वजह से अभी जो 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह आखिर किस आधार पर किया जाने वाला था, किस आधार पर वहाँ पर निर्देश मिला था विभाग को कि 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर जो है कुछ बहनों को वितरित किया जाना है।
तो इसको लेकर के थोड़ा-सा आप सभी समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल मैं यहाँ पर क्लियर आपको करके नहीं बता पा रहा हूँ, और जब बिल्कुल समझ में आ जाएँगी चीज़ें यहाँ पर क्या इसका मतलब है। ऐसे तो आप बिल्कुल सीधे-सीधे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जॉइनिंग लेटर ना दिया जाए। बट ये किस संदर्भ में इस पॉइंट को, इस लाइन को लिखा हुआ है, थोड़ा-सा आप समय दीजिए, हम आपको बता देंगे इसके बारे में। फिलहाल में आपकी भर्ती में और आपके भर्ती के जॉइनिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं लगी है माननीय न्यायालय की तरफ से। केवल और केवल यहाँ पर 3 सप्ताह का कुल मिलाकर के समय देते हुए ईडब्ल्यूएस को लेकर के कोर्ट से आदेश हुआ है उन बहनों के लिए जिनको सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए था उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर, और अब उनके नए प्रमाण पत्र के आधार पर वे मेरिट में आती हैं। चूंकि 3 नंबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, तो मेरिट में तो आने की प्रबल संभावना है, सबके लगभग 3 नंबर से ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो ऐसे में मेरिट पर आने पर जो है उनका कैंडिडेचर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाना है आयोग की तरफ से, ऐसा कोर्ट की तरफ से निर्देश है। और पॉइंट नंबर 16 में आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन रिसीव किया गया था, किस आधार पर और किस सिचुएशन में ये जो ज्वाइनिंग लेटर है इसको न देने के लिए यहाँ पर माननीय कोर्ट की तरफ से ये निर्देश है। आप हमें कल तक का समय दीजिए, लगभग 10-11 बजे तक, या दोपहर तक का समय दे दीजिए आप 12 बजे तक। हम बिल्कुल आपको कन्फर्म बताने का प्रयास करेंगे जो कुछ भी सही जानकारी मिलेगी कि 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह होगा कि नहीं होगा, और किस आधार पर होना था, और किस आधार पर जो है आगे की ज्वाइनिंग प्रोसेस फिर होंगी। धन्यवाद।